नमस्कार, मैं हूं नमिता। बिग न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो कई मामलों में दशकों से गुमनामी के अंधेरे में रहा है। पर्यटन उनमें से एक है। ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों से भरपूर यह राज्य पर्यटन के मामले में हमेशा पिछड़ा हुआ रहा है। कई धर्मों के लिए धार्मिक महत्व रखने वाला बिहार पर्यटन के क्षेत्र में अपने पड़ोसी राज्यों से अभी तक बहुत पीछे रहा। बीते कुछ सालों में बिहार सरकार ने राज्य पर्यटन को व्यापक बनाने के लिए कुछ कोशिशें जरूर की है। इसी का उदाहरण राजगीर में बना शीशे का पुल है। बिहार सरकार लगातार ऐसी कोशिशें कर रही है जिससे बिहार में सैलानियों की भीड़ को आकर्षित किया जा सके। आइए हम आपको कुछ उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप अपने आने वाली छुट्टियों को बिता सकते हैं। साथ ही बिहार सरकार की उन परियोजनाओं के बारे में भी बताएंगे जिनसे बिहार सरकार को पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी उम्मीदें हैं। उनमें से एक राजगीर है। राजगीर नालंदा जिले में स्थित बिहार का एक छोटा सा शहर है। बीते दिनों शीशे के पुल की वजह से देश भर में यह चर्चा का विषय बना रहा। 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस शीशे के पुल से बिहार सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों की आने की उम्मीद है। यह शहर चारों तरफ से पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही यहाँ की पहाड़ियाँ जैन और बौद्ध धर्म के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश राजगीर में स्थित विप्लवागिरी पर्वत पर ही दिया था। राजगीर की पहाड़ियों पर 26 जैन मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वहां पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। भगवान बुद्ध भी राजगीर स्थित गृद्धकूट पर्वत पर ही उपदेश देते थे। राजगीर में और इनके आसपास विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार गुफा, जरासंध का अखाड़ा, जापानी मंदिर, तपोवन, बाबा सिद्धनाथ का मंदिर मौजूद है। राजगीर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पटना ही है। साथ ही आप बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की बसों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रेल यात्रा के लिए भारत के लिए लगभग सभी प्रमुख शहरों से राजगीर के लिए रेलगाड़ी उपलब्ध है। दूसरा है गया। गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक है। इस परिसर के अंदर महाबोधि वृक्ष के साथ साथ 6 और धार्मिक स्थल शामिल हैं। इसी परिसर में एक जगह है अनिमेष लोचन चैत्य। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ एक हफ्ता बिताया था और बिना पलक झपकाए लगातार महाबोधि वृक्ष की तरफ देखते रहे। गया में ही गौतम बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा मौजूद है। इसके साथ ही विभिन्न देश द्वारा बनाए गए बौद्ध मठ भी यहाँ है और अलग दूसरे की। और इसके बाद आता है पावापुरी। यह जगह जैन धर्म के लिए बहुत खास महत्व रखती है क्योंकि 500 ईसा पूर्व भगवान महावीर का अंतिम संस्कार इसी जगह किया गया था। जिस जगह भगवान महावीर का अंतिम संस्कार हुआ था वहाँ एक बड़ा तालाब है। इस तालाब के बीचों बीच एक मंदिर है जिसे जल मंदिर के नाम से जाना जाता है। सैलानी चाहे तो पटना होते हुए पावापुरी पहुँच सकते हैं। इससे सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पटना है। इसके बाद है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के लिए आप तो यह जगह दुनिया भर में मशहूर है। प्राचीन काल में यह विश्व के सबसे बड़े अध्ययन केंद्रों में से एक था। 7वीं शताब्दी में होनयान भी अध्ययन के लिए यहाँ आया था। बिहार के छठ पर्व के लिए मशहूर सूर्य मंदिर भी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। यहाँ 1917 में स्थापित एक संग्रहालय भी जहाँ आप भगवान बुद्ध से संबंधित कई ऐतिहासिक वस्तुओं को देख सकते हैं। नालंदा के बाहरी इलाकों में स्थित कुंडलपुर गांव को अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के जन्मस्थली माना जाता है। उसके बाद आता है रोहतास। यह भी एक बिहार के कई जानकार स्थलों में से एक है जहां घूमा जा सकता है। इसकी खूबसूरती के हिसाब से बहुत ही शानदार है। रोहतास गढ़ का किला आजकल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही इंद्रपुरी डैम और कैमूर की पहाड़ियों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। इस जिला में कई कुंड भी हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरभंगा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी दरभंगा महाराज की शान और शौकत के लिए मशहूर इस शहर में आज भी बहुत कुछ ऐसे हैं चीज़ें जिसे देखकर आप कहेंगे कि बिहार ने अपनी ऐतिहासिक स्थलों की कद्र नहीं की। दरभंगा महाराज का राज किला और उसकी दीवारें और द्वार आपको अचंभित कर देंगी। शहर के बीचों बीच स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की इमारत देखकर आप उसके वास्तुकला के दीवाने हो जाएंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक संग्रहालय भी है जहां
राज परिवार के इस्तेमाल में आने वाली कई वस्तुएं रखी गई हैं। और उसके बाद पटना की बात करें तो पटना बिहार की राजधानी है। यूं तो बहुत तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल यही शहर में हुआ। तख्त हरमंदिर साहब को देखने हर साल लाखों सैलानी पटना आते हैं। पटना का अजायब घर और संजय गांधी जैविक उद्यान भी सैलानियों के बीच काफी मशहूर रहा है। इस शहर में अशोककालीन एक कुआं भी है जिसका पानी आज तक नहीं सूखा। इस कुएं को अगम कुआं के नाम से जाना जाता है। पटना से 30 किलोमीटर दूर मनीर शरीफ की दरगाह भी है। इसी दरगाह में 1616 ईस्वी में मखदूम शाह को दफनाया गया था। इस मधुबनी में बिहार के कई जिले पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। मधुबनी पेंटिंग के लिए विश्वविख्यात मधुबनी जिला ऐतिहासिक महत्व के मामले में भी पीछे नहीं है। मधुबनी के सौराठ गांव में भगवान सोमनाथ का एक मंदिर है। यहाँ प्रत्येक वर्ष एक सूर्य महोत्सव का भी आयोजन होता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई हैं, बनाई हैं। बिहार सरकार ने अपने अधिकतर पर्यटन स्थलों को कुछ सर्किट में बांट दिया है। दरअसल इससे सैलानियों को अपनी पसंद के हिसाब से घूमने फिरने में आसानी होती है। इसमें बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, रामायण सर्किट, सूफी और इको सर्किट महत्वपूर्ण है। सभी सर्किट की विस्तृत जानकारी सैलानी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट से आप ले सकते हैं। राजगीर में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जो काफ़ी तेज़ी से रफ्तार के साथ काम चल रहा है। वहाँ राजगीर में बने ग्लास ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई और ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ एक नेचर सफारी का भी निर्माण हो रहा है जिसका निर्माण मार्च 2021 तक पूरा हो जाने की संभावना है। साथ ही यहाँ राजगीर के जंगलों में एक जू सफारी का भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही नए गोंडोला, रोपवे, तितली पार्क और आयुर्वेदिक पार्क का काम भी तेज गति से चल रहा है। तो बस आप भी बुद्ध श्री गोविंद सिंह जी और भगवान महावीर की धरती के दर्शन करके आइए और हमें बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। हाँ, बिहार का मशहूर लिट्टी चोखा, जलेबी और बिहारी कबाब खाना मत भूलिएगा और बिहार के पर्यटक स्थल पे ज़रूर जाइए, अपनी छुट्टियाँ यहाँ पे ज़रूर बिताइए। और इसी के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।